नमस्कार दोस्तों। राष्ट्र विरोधी कौन है? हमारी सेना का विरोध कौन करता है? हमारी सेना के शौर्य और उनके मोराल, उनको निरुत्साहित कौन करता है? पाकिस्तान परस्त कौन है? ये ऐसे कई सवाल हैं जो आजकल राजनीतिक पटल पर उछाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता और मोदी जी और अमित शाह जी के गुरु श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने कल देर रात मोदी जी और शाह जी की स्टिंगिंग इंडाइटमेंट कर डाली, जब उन्होंने आगे आकर खुलकर मोदी और शाह जी के अहंकारवादी चरित्र और चेहरे को बेनकाब करते हुए यह साफ तौर से कह डाला कि विरोधियों को या अपने से असहमत रहने वाले व्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहना पूरी तरह से गलत भी है और प्रजातंत्र की परिपाटी के विरुद्ध भी। श्री आडवाणी सेड, our conception, quote, and I quote him, our conception of Indian nationalism, we have never regarded those who disagree with us politically as anti-national. हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आदरणीय श्री एल.के. आडवाणी जी के बहुत सारे विचारों से असहमत हैं, पर आडवाणी जी को ही धोखा देने वाले उनके दोनों चेले मोदी जी और अमित शाह जी जरा से भी शर्मसार नहीं नजर आए। यहां तक कि उन्होंने अपने गुरु लालकृष्ण आडवाणी जी की बेबाक नसीहत पर ध्यान देने से भी इनकार कर दिया। भारतीय संस्कृति में गुरु के तिरस्कार करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, नालायक शिष्यों को क्या कहते हैं, यह देश की जनता खुद जानती है। लगता है कि अब आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी प्रभावी तौर से आडवाणी जी के नालायक शिष्यों की संज्ञा में आ गए हैं। मोदी जी और अमित शाह जी अक्सर अपने हर विरोधी को पाकिस्तान प्रस्त, राष्ट्र विरोधी पिछले 10 साल से इस प्रकार की उपमाएं देते आए। गाली गलौज, राजनीति का स्तर और परिपाटी का हर बार उल्लंघन करना और उसे और नीचे ले जाना, यह लगता है कि उनकी शैली और चरित्र का हिस्सा बन गया है। हर बार जब मोदी जी और अमित शाह जी बोलते हैं तो विरोधियों के लिए गाली या इसी प्रकार की उपमाएं उनके मुंह से, भाव भंगिमा से जाहिर होती हैं। आज जब मोदी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी, तो ऐसे समय में वो आर्म्ड फोर्सेस के पीछे छुप रहे हैं उनके शौर्य और बहादुरी के, तो कुछ सवाल पूछने का समय आ गया है। क्या आप अपने लैपटॉप पर यहां दिखा पाएंगे? प्लीज ब्रिंग दिस हियर, नो प्रॉब्लम्स। और देश के 130 करोड़ लोगों की ओर से जो 4 सवाल मैंने खड़े किए थे कि देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही कौन है, हमारी सेना का, इधर आ जाइए,
हमारी सेना का विरोधी कौन है, हमारी सेना को निरुत्साहित कौन करता है और पाकिस्तान प्रस्त कौन है, इसके कुछ सबूत और साक्ष्य सार्वजनिक पटल पर अब उपलब्ध हैं। मैं आपको इस टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाना चाहता था, इसमें कुछ टेक्निकल कमी है, इस वजह से इस लैपटॉप पर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले, क्या यह सही नहीं कि जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करते हुए शर्मनाक तरीके से प्रधानमंत्री जी ने तालियां बजा बजाकर यह कहा था कि उन्होंने 70 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर के आर्मी कमांडर से सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाई, सेना के जवानों को गिरफ्तार करवाया और सेना के जवानों को जेल भिजवाया। ये मैंने नहीं कहा, ये मोदी जी ने कहा था। एंड लेट्स हैव ए लुक एट दैट वीडियो। We'll send you the video. इंक्वायरी कमीशन बैठे और जिन लोगों ने गोली चलाई थी उन पर केस दर्ज कर दिया गया। Just play it again. We'll play it again once for you. Just play it from the video. Yes. Just play. मोदी सरकार की कमाल देखिए। पहली बार सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो 2 नौजवान मारे गए थे सेना की गलती, और सेना ने अपनी गलती मानी। इंक्वायरी कमीशन बैठे और जिन लोगों ने गोली चलाई थी उन पर केस दर्ज कर दिया गया। ये मेरे नेक इरादों का सबूत है। मेरे भाई 20 साल में नहीं हुआ है, 20 साल में नहीं हुआ है। हर सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है, यह भी कहा कि सेना में जवान के साहस से ज्यादा उनका साहस है। तो सवाल यह है पूछने का, मोदी जी, क्या आप भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी सेना के जवानों का अपमान कर रहे थे या लोगों के साथ न्याय कर रहे थे उस समय? Just play it again. इसी प्रकार से आपको याद होगा, हम आपको वो वीडियो भी भेज रहे हैं। 27 फरवरी 2014 को मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक में यह कहा कि जो धंधा या व्यापार करते हैं वो ज्यादा रिस्क लेते हैं और सैनिक का रिस्क बहुत कम है। मैं वो वीडियो भी है, अगर कोशिश करेंगे हम आपको कि वो भी सीधा करिए। जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। तो मोदी जी, अब ये भी बता दीजिए, ये अलग बात है कि फिर आपने उन व्यापारियों पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली नोटबंदी और जीएसटी से, तो ये भी देश को बता दीजिए कि आप क्या सेना का अपमान कर रहे थे या धंधा करने वालों का गुणगान? मार्च 17, 2014 को भारतीय जनता पार्टी ने यह मांग रखी, वायदा किया कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। मैं उसका लिंक आपको भेज रहा हूं। क्या यह एंटी नेशनल काम था जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी इस प्रकार की मांग रख के? 2 अप्रैल 2019 को, आर यू रेडी टू प्ले दोज वीडियोज नाउ? व्हेनेवर यू आर रेडी लेट मी नो।
2 अप्रैल 2019 को हमारे बोगस ब्लॉगर फाइनेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमें राष्ट्र विरोधी करार दिया, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जिसमें यह लिखा है कि अगर आप बलात्कार करें या हत्या करें तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बावजूद आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा कांग्रेस बलात्कार करें या हत्या करें, ऐसा उन्होंने क्यों लिख दिया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपने मैनिफेस्टो में। पर उसी दिन उन्हीं बोगस ब्लॉगर फाइनेंस मिनिस्टर ने अरुणाचल प्रदेश से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पूरी तरह से हटा दिया। मैं उसका लिंक आपको भेज रहा हूं, 2 अप्रैल 2019 को। क्या यह एंटी नेशनल एक्ट था? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को में अगर आप बलात्कार की सजा दे दें या हत्या की सजा दे दें तो यह डाइल्यूशन है। उन्होंने तो पूरा कानून ही हटा दिया। तो क्या यह एंटी नेशनल एक्ट था अरुण जेटली जी का? भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहिए। अप्रैल 2018 में भाजपा की सरकार ने 27 साल बाद मेघालय से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को खत्म कर दिया। मैं लिंक भेज रहा हूं आपको। तो क्या यह राष्ट्र विरोधी काम था जो भाजपा, अरुण जेटली जी और मोदी जी ने किया था? इसी प्रकार से मोदी सरकार बनने के बाद 2015 में त्रिपुरा से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को 18 साल बाद बिल्कुल हटा दिया भाजपा ने, क्योंकि उनका तो चुनावी वादा था, हमने आपको पहले बताया। तो अब जेटली जी और मोदी जी बता दें कि क्या यह एंटी नेशनल एक्ट था? मैं आपको आज फिर याद दिलाना चाहूंगा और देश को कि 2016 में देश के सबसे कुख्यात उग्रवादी दाऊद इब्राहिम की पत्नी बेखौफ 1 महीने के लिए मुंबई आई और वापस चली गई, दाऊद इब्राहिम का सारा धंधा करके। ना महाराष्ट्र की सरकार ने उसे डिटेन किया या गिरफ्तार किया और ना दिल्ली की मोदी सरकार ने। क्या दाऊद इब्राहिम की पत्नी को दाऊद इब्राहिम उग्रवादी का धंधा करने के लिए फ्री पास देना एंटी नेशनल एक्ट है या प्रो नेशनल एक्ट है? मोदी जी बता दीजिए। उसी समय पत्रकारों ने यह उजागर किया कि भाजपा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष और बीजेपी के फाइनेंस और एग्रीकल्चर मिनिस्टर एकनाथ खड़से जी की तथाकथित दाऊद इब्राहिम उग्रवादी से बातचीत। बाद में एक बीजेपी स्पॉन्सर्ड कमीशन ने उन्हें बरी कर दिया, परंतु उन्हें फिर मंत्री पद से बर्खास्त क्यों किया? क्या कभी इस बातचीत की जांच हुई? क्या यह तथाकथित बातचीत एंटी नेशनल तो नहीं थी? बीजेपी के आईटी सेल जो है उसके ध्रुव सक्सेना और दूसरे सदस्य उग्रवाद को संरक्षण देने वाली, पोषण देने वाली आईएसआई की जासूसी करते पकड़े गए। हमारी सेना की जासूसी कर रहे थे आईएसआई के लिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल काम कर रही थी? मोदी जी बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 मार्च 2016 को उग्रवादियों की पोषक आईएसआई को निमंत्रण दे पठानकोट एयरबेस पर मेहमान और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तौर पर बुलाया। अमित शाह जी ने मार्च 30 यानी 3 दिन बाद 2016 को कलकत्ता में आईएसआई को सर्टिफिकेट दिया। एंड आई कोट, पाकिस्तान हैज मेड सीरियस एफर्ट्स इन द पठानकोट टेरर प्रोब। 5 अप्रैल 2016 को उसी बदनाम आईएसआई ने वापस जाकर यह कहा कि हमने अपने सैनिकों की हत्या खुद की थी। तो क्या मोदी जी और अमित शाह जी ने एंटी नेशनल काम किया था? समय आ गया है
कि दोनों नालायक शिष्य आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, उनके गुरु एडवाणी जी की एंटी नेशनल की परिभाषा पर पुनर्गौर करें और अंदर झांक कर देखें कि असली में राष्ट्र को कमजोर करने का काम किसने किया है। जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, क्योंकि ये साक्ष्य और तथ्य आपके पास उजागर हैं। मैं आपको 2 वीडियोस जो सिर्फ 10-10 सेकंड के हैं, पहला जो मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में तालियां पीट पीट कर सेना के बारे में कहा था, और दूसरा सेना के साहस के बारे में कहा था, वो वीडियो एक स्क्रीन अब हमारा काम कर रहा है, मैं क्षमा चाहूंगा। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। Thank you. We are sending you both these videos. We are also sending all the other links. Simple question, my friends, is time for Modi and Amit Shah duo. The 2 disciples of Shri L.K. Advani who have now disowned their guru, दोनों नालायक शिष्य जो हैं, time for them to introspect as to who is really anti-national and who works against interests of the country. Any questions? You are more than welcome.